यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सी कुमार में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम दोस्तों जो पिछले बार हमने पढ़ा, पिछले बार से पढ़ रहे हैं दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और क्या न्यायपालिका के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा दोस्तों पिछले वीडियोज़ में। उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम देखेंगे दोस्तों, और ये पूरी तरह क्राउन पब्लिकेशन पर आधारित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए है दोस्तों 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1946। और सही दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हम जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हमने बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों? तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें एक ऑप्शन है दोस्तों डी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो भारतीय संविधान का सही समय कितना था दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब मिली दोस्तों? तो इसकी स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों? हम जानते हैं दोस्तों कब लागू किया गया था, पारित हुआ था दोस्तों संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों। पाँचवा है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में हमने पढ़ा था दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने भाग थे दोस्तों? तो प्रारंभ में इसमें अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है दोस्तों, लेकिन प्रारंभ में 22 भाग थे दोस्तों। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और हो गया, भाग हो गया दोस्तों, अनुसूचियाँ हो गया दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, एक अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग दोस्तों। तो इसमें कितना है दोस्तों? 22 भाग है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो भारत का संविधान निर्माण किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो उत्तर 6 का क्या उत्तर होगा दोस्तों? डी, संविधान सभा द्वारा। इसमें हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों, इसलिए हम जो सही चारों में से सही है उसका हम उत्तर बता देंगे दोस्तों, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चारों में से कौन सा ठीक है दोस्तों? सी का ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 दोस्तों। उसी तरह दोस्तों संविधान सभा लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य थे दोस्तों 299। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? जानते हैं दोस्तों, इसमें इनिशियल में कितना अनुच्छेद है दोस्तों? 395। भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों तरह का है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा सी, लचीला और कठोर। अब आते हैं दोस्तों, भारत राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो हमने बताया था दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मा क्वेश्चन, बिहार को बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का, इसे हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार की इकाइयाँ हैं। तो राज्य सरकार की इकाइयाँ क्या क्या? कार्यपालिका भी इकाई है, न्यायपालिका भी इकाई है और व्यवस्थापिका भी है। तो तीनों इकाई हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन डी, उपयुक्त सही सभी दोस्तों। अब आते हैं 14वां, आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का 6ठा भाग संबंधित है। 6ठा भाग किससे संबंधित है दोस्तों? हमने बताया था आपको दोस्तों कि भारतीय संविधान का 6ठा भाग राज्यों से संबंधित है।
अब 15वां आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग के 6ठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक किससे संबंधित है? तो हमने बताया था संविधान के अनुच्छेदों में दोस्तों कि 163 से 64 किसके लिए संबंधित है दोस्तों? तो राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद से मुख्यतः संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान के 6ठा भाग के 153 से 162 तक का संबंध किससे है? तो ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे अनुच्छेद को याद रखना है दोस्तों। तो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है दोस्तों 153 से लेकर 162 तक दोस्तों। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो 166 किससे बताया था दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों 166 राज्य सरकारों के संचालन से संबंधित है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 213 का में उल्लेख है। अनुच्छेद 213 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख है दोस्तों कि राज्यपाल को क्या क्या विधायिका संबंधित शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आने वाले परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है दोस्तों। 20वां आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 196 से 212 तक का उल्लेख है दोस्तों। किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? 196 से 212 दोस्तों तो राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। निम्न अदालत के मतलब क्या हो गया दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, ये सब दोस्तों निम्न अदालत की सूची में आ गया। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है? तो हमने बताया था दोस्तों प्रारंभ में केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है दोस्तों केंद्रीय सूची के विषयों पर। और इसमें प्रारंभ में कितने विषय थे दोस्तों? तो 97 विषय थे दोस्तों। दूसरी सूची किससे संबंधित है दोस्तों? हमने प्रथम सूची किससे? केंद्रीय सरकार से, और दूसरी सूची राज्य सरकार से संबंधित है दोस्तों। राज्य सरकार से संबंधित है दोस्तों। 22वां का अंतर हो जाएगा राज्य सरकार। अब आते हैं दोस्तों, तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो ये समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों का है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों? तो 243। किसके अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं दोस्तों? तो ये हमने बताया था दोस्तों राज्यपाल के सेशन में दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 356 दोस्तों। 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों तो उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। अब आते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? जयराम दास दौलत राम। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद एक अपने प्रमुख मतलब मुख्यमंत्री को चुन लेता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, मतलब कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है दोस्तों? तो राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, विधानसभा का नेता होता है, उपयुक्त सभी होता है। कौन होता है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि दोस्तों इसमें से सारा काम मुख्यमंत्री का है, इसलिए उपयुक्त सभी डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार का विधानमंडल बनता है किस किस से बनता है दोस्तों? तो हमने बताया था दोस्तों विधानमंडल में जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें विधानमंडल किससे बनता है दोस्तों? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से तीनों से सम्मिलित रूप से, मतलब डी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब कि बिहार विधान परिषद जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय बिहार का नाम क्या था दोस्तों? बिहार का नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिषद। अब आते हैं दोस्तों, 32वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे दोस्तों? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे दोस्तों। हो गया दोस्तों।
इसमें पहला पूछ रहा है दोस्तों, तो पहला में हो जाएगा कौन सा दोस्तों, इसमें राजीव रंजन प्रसाद जी तो स्वतंत्रता के बाद थे दोस्तों, तब पहला हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मतलब वाल्टन मोडे, मतलब कि अंग्रेजों के समय दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार विधानसभा स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात कौन थे दोस्तों, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों 34 के सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, सर एडवर्ड चामिनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसे याद रखिएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है दोस्तों। तो हमने उच्च न्यायालय के चैप्टर में बताया था दोस्तों कि यह अनुच्छेद 227 होगा दोस्तों, इसके तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय पर अधिकार रखने का अधीक्षण का अधिकार है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हमने बताया था दोस्तों कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी दोस्तों। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों अनुच्छेद 315। कुछ अनुच्छेद को हमेशा कंठस्थ रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति करता है महाधिवक्ता के दोस्तों। आप बात हैं दोस्तों राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते दोस्तों, तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि 500 से अधिक किसी भी राज्य में विधानसभा की संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था दोस्तों, तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत 1 अप्रैल 1911 को अस्तित्व में आया था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका एक ही उद्देश्य था दोस्तों, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया दोस्तों, ये VVIP क्वेश्चन है दोस्तों, इसे दम कंठस्थ करके रखिए दोस्तों। ये पहला पंचायती राज लागू करने वाला कौन सा राज्य था दोस्तों, तो पहला राज्य था दोस्तों कर्नाटक। प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है, तो हमने बताया था दोस्तों प्रत्येक विधेयक को 3 बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, मतलब कि वन और वन्य प्राणी को किस विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया है दोस्तों, कौन सा संशोधन द्वारा, तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब 42वां संविधान संशोधन। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, मतलब कि मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद जब देखेगा कि राज्य में किसी कारण से कोई अनहोनी होने जा रही है तो इससे संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों। इसके लिए उसे संविधान मतलब कि लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, तब वो इस पर लगा सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है दोस्तों, ये पढ़िए दोस्तों, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, पुलिस, भू राजस्व एवं कारागार, तो कौन सा दोस्तों, तो इसमें से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके अधीन है दोस्तों, केंद्र सरकार के अधीन है दोस्तों। पंचायती राज प्रदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अब 48वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं, तो किस अनुसूची के तहत दोस्तों, 3री अनुसूची के तहत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पसंद आया होगा दोस्तों, और इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।